मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से। पीयूओ की ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट तो यकीनन तब सही होगी जब उसकी वजह मालूम होगी। तो पीयूओ तो बीमारी ऐसी है जिसकी वजह नहीं मालूम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुखार बज़ाते ख़ुद सीरियस नहीं होता। शुरू में प्योरली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी चाहिए, यानी सिर्फ बुखार को कंट्रोल करना चाहिए, वो भी अगर बुखार आपको तंग कर रहा है। अगर 99 बुखार है, 100 बुखार है और आप बहुत तकलीफ़ में नहीं, तो बेशक आप कुछ भी ना करें। थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, बॉडी पेन हो रही है, हेडेक हो रही है, जब आप अनवेल फील कर रहे हैं, तो सिंपल पैरासीटामोल लें। पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की गोली एडल्ट्स के लिए 1 या 2 गोली दिन में 3 या 4 दफ़ा ली जा सकती है। इससे ज़्यादा इफेक्टिव दवाइयाँ भी हैं, वो भी ली जा सकती हैं। आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सन है, इस तरह की और तरह की दवाइयाँ जो बुखार को कंट्रोल करने के लिए ली जाती हैं। उसके अलावा कुछ सिम्टम है, आपको खांसी है, उसकी भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लीजिए। बग़ैर वजह के, बग़ैर कन्फर्मेशन के एंटीबायोटिक्स मत लें प्लीज़। सही तशख़ीस हो जाएगी तो फिर सही एंटीबायोटिक आपको मिलेगा। तो पहला तो ट्रीटमेंट का रूल है कि इसको हम सिम्प्टोमेटिकली चलते हैं। अच्छा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डॉक्टर्स के अंदर है, मैं आपको भी बताना चाहूँगा। वो कहते हैं थेराप्यूटिक ट्रायल। ये थेराप्यूटिक ट्रायल का मतलब ये होता है कि हमें पूरी तरह से हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन शक बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये ट्यूबरकुलोसिस है। मिसाल दे रहा हूँ मैं, ये टाइफाइड भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, और भी कोई बीमारी हो सकती है। हमें यानी काफ़ी हद तक हमें लगता है कि फ़लाँ बीमारी है, लेकिन कंफर्म नहीं हो रही। ये इसकी मिसाल ये है कि जैसे चोर है, किसी के बारे में पक्का पता होता है कि बंदा चोर है, लेकिन पकड़ा नहीं जाता। तो ऐसे में कई दफ़ा हम ट्रीटमेंट ट्रायल देते हैं। ये ट्रीटमेंट ट्रायल का मतलब ये है कि सपोज़ हमारे जहन में आता है कि ये टीबी है, किसी छुपे हुए ऑर्गन की, किसी टेस्ट में नहीं आ रही, तो मरीज़ को ये एक्सप्लेन करके कि ये सिचुएशन है, हम टीबी की दवाई का ट्रायल देते हैं। अगर टीबी का ट्रायल देंगे तो 2, 3, 4 हफ्ते की दवाई देंगे, प्रॉपर डोज में मरीज़ को देंगे, और फिर उस दौरान मरीज़ को बताएंगे कि और कोई दवाई वो नहीं खाएगा, और उसका नतीजा देखेंगे। और अगर उसको वाज़े तौर पे इम्प्रूवमेंट आ जाए, और एक डेफिनेट इम्प्रूवमेंट आने के बाद इम्प्रूवमेंट जारी रहे, तो वो कंफर्म कर देगी कि वाक़तन ये ट्यूबरकुलोसिस ही थी। फिर उसका मतलब ये नहीं होगा कि बंदा ठीक हो गया, इसका मतलब आप ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट मुकम्मल करें। ये है ट्रायल का मतलब। लेकिन ट्रायल के दौरान हम मरीज़ को ऑब्ज़र्व ज़रूर करते हैं कि क्या पता ट्रायल के दौरान कोई ऐसी सिम्टम निकला है जिससे पता चले ये तो फ़लाँ बीमारी है। और दूसरी बात यह है, ट्रायल के बारे में मरीज़ को हम ऑन बोर्ड ज़रूर लेते हैं। क्या पता ट्रायल के बाद पता चले कि बंदे को आराम नहीं है तो बीमारी नहीं थी, ताकि मरीज़ फिर ये ना नतीजा अखज़ करे कि डॉक्टर को की डायग्नोसिस गलत थी। उसको ये पता होना चाहिए डॉक्टर पहले ही नहीं श्योर था कि ट्राई कर रहे थे। इसकी मिसाल यूँ है कि अगर गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही और आपको लगता है कि शायद बैटरी में नक्स है, तो आप बैटरी बदलें, और गाड़ी अगर फौरी तौर पे स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब बैटरी में ही नक्स था। इस तरीके से हम कई दफ़ा बीमारी का ट्रायल देते हैं, या फिर हम कई दफ़ा नेचुरल रिकवरी का इंतज़ार करते हैं। काफ़ी सारी बीमारी, जैसे मैंने पहले भी बताया, नेचुरल रिकवरी हो जाती है। और चौथी विषय सिचुएशन है कि कई दफ़ा टाइम जब मज़ीद गुजरता है तो बीमारी कहीं ना कहीं से अपने आप को शो करती है। मुमकिन है पहले 2-3 हफ्ते में नहीं पता चला था, कोई 4-5-6 हफ्ते गुजर गए, तो फिर यहाँ पे एक गिल्टी निकल आई, तो पता चला हाँ ये वजह है। फिर वहाँ से हमें एक कड़ी मिल गई, फिर उसका हम टेस्ट करते हैं, पता चल जाता है ये ट्यूबरकुलोसिस है, या ये लिम्फोमा है, या कोई और बीमारी है। तो फिर इस तरीके से हमें उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो पीयूओ, ये मैं आप समरी पेश कर रहा हूँ। तो समरी में पीयूओ एक इंतहाई चैलेंजिंग कंडीशन है। ज़रूरी नहीं कि सीरियस हो, फ्रस्ट्रेट मत हो, डॉक्टर के साथ मिलकर प्लान करें। सब्र से चलेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है उसके अंदर। गैर ज़रूरी टेस्टों से और गैर ज़रूरी अद्वियात से बच जाएंगे।
जब तशख़ीस हो जाएगी तो फिर मुमकिन है वो कोई मामूली सी बीमारी निकल आए या कोई ज़रा सीरियस बीमारी निकल आए, उसके मुताबिक फिर फर्दर इलाज होगा। लेकिन PUO बज़ाते ख़ुद एक सीरियस मसला नहीं, और इसमें टाइम देना बहुत ज़रूरी है ताकि टाइम के साथ ही आपको चांसेस हैं कि एक बीमारी निकल आएगी। आप अपने डॉक्टर के साथ ताउन ज़रूर रखें। प्लीज़ फौरी तौर पे डॉक्टर मत बदलें। अगर आप एक डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट है उनके साथ ही ताउन करें, वो आपको बताएंगे, फर्दर गाइड करेंगे, क्योंकि वो स्टेप वाइज आपको लेके चल रहे हैं। अगर आप डॉक्टर बदलेंगे तो मुमकिन है कि अगला डॉक्टर फिर स्क्रैच से शुरू कर दे तो मज़ीद टाइम ज़ाया हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये सेट ऑफ वीडियोस अबाउट PUO आपको इंफॉर्मेटिव लगी होंगी। इसकी बेसिस के ऊपर ऑफ कोर्स आप अपनी तशख़ीस नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि ये केस कितना डिफ़िकल्ट होता है। किसी भी फिजिशियन के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि PUO को अपनी पूरी तशख़ीस तक लेके जाना और उसका इलाज करना। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से।